दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं अरविंद वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बीते कुछ दिनों से मेघालय के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जो है वो संवैधानिक पद पर रहते हुए भी केंद्र सरकार के कटु आलोचक के रूप में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री मलिक राजनीति में चौधरी चरण सिंह के अनुयायी बनकर के आए थे और उसके बाद उन्होंने लंबा सफर किया। उन्हें संसद में और मंत्री पद का भी काफी तजुर्बा है। सुशिक्षित व्यक्ति हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर काफी मुखर रहते हैं। जब उन्हें ये लगा कि उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की विरासत कमजोर होती गई और उसके बाद जनता दल, समाजवादी पार्टी जैसे दलों में भी उन्हें अपने लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आई, तो फिर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें अपने संगठन में वरिष्ठ पद दिए और उसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाया। उनके राजनीतिक कैरियर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 विलोपित की गई और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के बजाय केंद्र शासित राज्य की श्रेणी दी गई, उस समय श्री सत्यपाल मलिक वहां के राज्यपाल थे और उसके पहले उन्होंने अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के हालात को संभालने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और धारा 370 हटाने के पहले का जो वातावरण था और उसे लेकर की जिस तरह की गोपनीयता बरती गई, उसमें श्री मलिक की जो भूमिका केंद्र सरकार के साथ समन्वय की थी वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय और प्रशंसनीय रही। किंतु जब जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छिना तो उन्हें पहले गोवा का राज्यपाल बनाया गया और उसके बाद मेघालय भेज दिया गया। और ऐसा करना इसलिए आवश्यक था कि वे चूंकि पूर्ण राज्य के राज्यपाल थे और केंद्र शासित राज्य होने के बाद जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का पद था, इसलिए उन्हें पूर्ण राज्य में स्थानांतरित किया गया। किंतु ऐसा लगता है कि श्री मलिक अपनी वरिष्ठता को देखते हुए ये अपेक्षा करते थे कि उन्हें गोवा और मेघालय जैसे छोटे राज्यों की बजाय किसी बड़े राज्य में राजभवन का मुखिया बनाया जाता। लेकिन अब केंद्र सरकार का अपना सोचना था और मुझे लगता है कि गोवा जैसे राज्य से भी उन्हें शायद इसलिए स्थानांतरित किया गया कि वहाँ निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने थे और शायद केंद्र सरकार को यह लगा होगा कि गोवा की राजनीति का इतिहास देखते हुए वहां उन्हें किसी दूसरे राज्यपाल की आवश्यकता थी। बहरहाल गत वर्ष जब किसान आंदोलन अपने शबाब पर था, तब सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन के पक्ष में लगातार बयानबाजी ही नहीं की, अभी तो वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने गृह नगर और आसपास के क्षेत्रों में अनेक ऐसे कार्यक्रमों में गए जहां उन्होंने खुलकर केंद्र सरकार की आलोचना की, कृषि कानून वापस लेने की बात कही और किसान आंदोलन को उचित ठहराते हुए एमएसपी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को जमकर के घेरा। किसान आंदोलन समाप्त हो गया, यद्यपि उन्होंने बीच बीच में इस बात की पहल भी की कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो वो किसानों और सरकार के बीच में मध्यस्थता भी कर सकते हैं। किंतु ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने उनकी उस पहल पर कोई ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से इससे उनकी नाराजगी बढ़ी होगी और अब जब उनका राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने को आ रहा है, तब एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार के विरुद्ध मुंह खोला और इस बार फिर उन्होंने श्री मोदी के उस बयान पर टिप्पणी की कि हम गेहूं का निर्यात करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत तल्खी भरा बयान दिया कि क्या गेहूं मोदी का है जो वो निर्यात करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन शांत हुआ है
किंतु खत्म नहीं हुआ। और फिर यह भी जोड़ दिया कि वे राज्यपाल से निवृत्त होने के बाद देश भर में घूम घूम करके किसानों को संगठित करेंगे और उनकी जो तकलीफें हैं उनके लिए आवाज उठाएंगे। राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति से अमूमन राजनीतिक टिप्पणियों की अपेक्षा नहीं की जाती है। उसके साथ संवैधानिक मर्यादाएं जुड़ी होती हैं और राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर के भी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे गृह मंत्री के होते हुए एक राज्यपाल यदि इस तरह से केंद्र सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल करके बैठ गया है तब उन्हें अभी तक अलग क्यों नहीं किया गया। किंतु मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें श्री मोदी और अमित शाह की गहरी सोच है और वे श्री सत्यपाल मलिक को राजनीतिक रूप से शहीद होने का अवसर नहीं देना चाहते। कुछ महीनों बाद जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद वो राजनीति में हाशिए पर जाने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा और तब वो किसान आंदोलन को कितनी मजबूती दे सकेंगे ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। किंतु मुझे लगता है कि श्री सत्यपाल मलिक जैसे वरिष्ठ अनुभवी राजनेता के लिए ये शोभा नहीं देता वे जिस केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वे उसी की नीतियों का विरोध करें। हमारे देश में प्रजातंत्र है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी, किंतु संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ ऐसी बातें जुड़ी होती हैं और इस बात की वो शपथ भी देता है। आज अगर वो केंद्र सरकार का विरोध करते हैं तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का एक मनोनीत प्रतिनिधि राज्य के प्रशासन को संविधान के अनुसार चलाने के लिए भेजा जाता है। तो श्री सत्यपाल मलिक सरकार के विरुद्ध जो कुछ भी बोलते हैं तो निश्चित रूप से उस समूची व्यवस्था का उल्लंघन है और इस दृष्टि से उनके जो बयान आ रहे हैं वे पूरी तरह से अनुचित और अप्रासंगिक हैं। यदि वो किसानों के इतने हितचिंतक हैं तो इस बात का भी आश्चर्य है कि अभी तक उन्होंने राज्यपाल का पद छोड़ करके किसानों के पक्ष में सड़क पर उतरने का निर्णय क्यों नहीं किया। यदि आज भी उन्हें लगता है कि राज्यपाल पद उनके पैरों में बेड़ी है तो उन्हें तत्काल ये राज्यपाल का पद त्याग करके वो किसानों के पक्ष में कूद जाना चाहिए। किंतु वे ऐसा करने के बजाय इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि जब वो इस पद से निवृत्त होंगे तब देश भर में घूम करके किसानों का नेतृत्व करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो निश्चित रूप से इससे ये जाहिर होता है कि किसानों के हित चिंतक होने का जो दिखावा कर रहे हैं किंतु पद से चिपके रहने की भी उनकी जो लालसा है उन्हें पद छोड़ने से रोकती है। हमारे देश का यही दुर्भाग्य है कि पद से चिपके रहने की जो एक परंपरा है वो धीरे धीरे हमारी राजनीति की पहचान बनती जा रही है। अन्यथा एक समय ऐसा था जब जरा से सैद्धांतिक मतभेद पर सत्ताधारी नेता अपने पद को त्याग करने में एक क्षण भी नहीं लगाते थे। मैं नहीं जानता कि सत्यपाल मलिक के दिमाग में क्या चल रहा है और उनकी भावी राजनीतिक योजनाएं क्या हैं, किंतु आज की स्थिति में जब वे राजभवन में सुशोभित हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें केंद्र सरकार की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और यदि वो ऐसा करते हैं तो बेहतर हो कि सबसे पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपें और उसके बाद फिर देश के कानून के मुताबिक वे राजनीति करें, लेखन करें, पत्रकारिता करें या जो भी वो चाहे जिस क्षेत्र में भी वे अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए ज्वलंत विषय पर आपसे चर्चा करने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।